एक रात अनीश अपने ऑफिस से घर लौट रहा था। उसे उस दिन ऑफिस में ज्यादा देर के लिए रुकना पड़ा था, इसलिए उसे घर जाने में भी देर हुई। कोई बस ना मिलने के कारण वो चलते हुए जा रहा था। चलते वक्त उसके बाल बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहे थे और वो उन्हें अपने हाथ से पीछे करते करते थक गया था। ओह शिट, इन बालों का कुछ करना पड़ेगा। कल मैं इन बालों के साथ बिल्कुल ऑफिस नहीं जाऊंगा। चलते चलते अचानक अनीश को सड़क किनारे एक सलून दिखा। उस सलून को देखकर वो खुश हुआ और तेजी से वहां जाने लगा। वाह, बबलू ने अब भी दुकान खुली रखी है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब कल ऐसे बाल लेकर ऑफिस नहीं जाना होगा। अनीश सलून के अंदर आया तो बबलू वहां अखबार पढ़ रहा था। अनीश के आने पर उसका बिल्कुल ध्यान नहीं गया। बबलू, बबलू, मुझे बाल कटाने हैं। अनीश के इतना कहते ही बबलू ने अखबार नीचे रखकर अनीश की तरफ देखा और हाथ से ही उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। अनीश आकर कुर्सी पर बैठ गया और उसे बाल कैसे काटने हैं ये बताने लगा। ज्यादा छोटे मत काटना, मीडियम ही रखना, पर हाँ इतना ध्यान रहे कि बाल आंख पर ना आए। बबलू अनीश के कहे मुताबिक बाल काटने लगा। कुछ देर बाद बाल काटकर पूरे हुए। अनीश ने आईने में देखा तो वो बहुत खुश हुआ। क्या बात है बबलू, पहली बार तूने बहुत अच्छे बाल काटे हैं और वो भी सही समय पर। थैंक यू। कितने पैसे हुए? बबलू बड़े ही शांत स्वर में बोला, 100 रुपये। अनीश ने उसे वो पैसे दिए और वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद अनीश अपने घर पहुंचा। उसके घर पर उसकी बीवी सरिता सो रही थी। अनीश ने चुपचाप जाकर खाना खाया और सो गया। अगली सुबह जब सरिता उठी तो अनीश को देखकर जोर से चिल्लाई। वो डर के मारे अनीश से दूर हट गई। सरिता के चिल्लाने की आवाज सुनकर अनीश जाग गया। क्या हुआ सरिता, इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? तुम्हारे सरिता बोलने की कोशिश कर रही थी, पर डर की वजह से उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वो भागती हुई बाथरूम की तरफ गई। सरिता, क्या हो गया तुम्हें? अनीश को कुछ समझ नहीं आया कि सरिता को अचानक क्या हो गया। सरिता भागती हुई वापस आई और बाथरूम से लाया हुआ आईना उसने अनीश के सामने रख दिया। अनीश ने जब अपना चेहरा आईने में देखा तो वो बुरी तरह से डर गया। उसके सिर के सारे बाल झड़ गए थे और वो गंजा हो गया था। गंजापन तो वो वैसे भी सह लेता, पर उसके साथ इससे भी बुरी घटना हुई थी। वो ये कि उसके पूरे चेहरे पर बाल उगाए थे और उसकी बदौलत अनीश का चेहरा बेहद बदसूरत लग रहा था। ये सब कैसे हुआ? मेरे चेहरे पर इतने सारे बाल कैसे? और मेरे सिर के बाल कहां गए? ये सब क्या हो रहा है? अनीश, ये सब किसने किया? और तुम्हारे बालों को क्या हुआ? तुमने गंजा क्यों किया? मैंने कल रात सिर्फ थोड़े से बाल काटे थे, गंजा नहीं किया था। झूठ मत बोलो। इतनी रात को कौन सा सलून वाला खुला रहता है? जहां तक मुझे याद है तुम्हें आने में रात का 1 बज गया और इतनी रात को सब लोग सो जाते हैं। सच सच बताओ, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? हाँ? अनीश ने शांत होकर रात की सारी बात सरिता को विस्तार से बता दी। सरिता अनीश की वो बात सुनकर और भी डर गई। ऐसा नहीं हो सकता। बबलू की दुकान वहाँ नहीं हो सकती। तुम्हें जरूर कुछ गलत फहमी हुई होगी। नहीं सरिता, सब कुछ सही है। बबलू तुम्हारे बाल कैसे काट सकता है? लेकिन क्यों नहीं काट सकता? क्योंकि कल सुबह ही एक ट्रक ने उसे और उसके सलून को टक्कर मारी थी और उसी में बबलू की मौत हो गई।